नमस्कार, द गुरुग्राम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और इस बार का जो मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मुद्दे से ठीक पहले कांग्रेस ने एक्स पर ये शेयर किया था कि हाइड्रोजन बम लोड हो रहा है। क्या कुछ वो हाइड्रोजन बम था, वो तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़रूर साफ हुआ। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा का जिक्र किया गया, जिसमें तकरीबन 75,000 से ज़्यादा वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने तथ्यों के जरिए लगाए। क्या कुछ वो तथ्य थे और क्या कुछ वो मुद्दा है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बादशाहपुर से प्रत्याशी रहे, उम्मीदवार रहे वर्धन यादव हैं। और इसी विधानसभा से, ये विधानसभा खासी चर्चा में उस वक्त भी थी क्योंकि जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राव नरबीर, इस विधानसभा से तकरीबन 60,000 से ज़्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी वर्धन यादव को। और अब जिस तरह के आरोप हैं, वर्धन यादव मेरे साथ खुद मौजूद हैं। वर्धन, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पे। क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और जिस तरह से बादशाहपुर विधानसभा का जिक्र किया गया, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन आरोपों में और इन तथ्यों में? नीरज जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और शुरुआत होती है नीरज जी, जैसा कि आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जब माननीय नायब सिंह सैनी जी चुनाव से 2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश देते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और जिस प्रकार से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी और जिन व्यवस्थाओं की वो बात कर रहे थे, और जब चुनाव का परिणाम आने से पहले जितने एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स आए, आप ही के चैनल की भी अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर कोई ऐसा पत्रकार साथी नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव, जो उससे 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव था, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिला। 46% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिला। 46 सीटों पर हम चुनाव जीते। पार्लियामेंट की अगर हम तुलना असेंबली को सेगमेंट करके करें तो 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 73 सीटों पर हम बैलेट पेपर से चुनाव जीतते हैं, बैलेट की जब संख्या गिनी जाती है, और आखिरी में आकर के हम 37 पर अटक जाते हैं। तो अब बात आती है उन व्यवस्थाओं की जिनकी बात माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे थे। और क्योंकि बादशाहपुर का चयन राहुल जी ने स्पेसिफिक तौर पर किया है, बादशाहपुर का उदाहरण मैं माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बादशाहपुर का जिक्र किया। तो जब ये प्रेजेंटेशन जो हमने ये तैयार की है नीरज जी, पूरा 1 साल लगा इसको तैयार करने में, क्योंकि चुनाव का जो जमीनी हकीकत थी, जो माहौल थी, जो आपने जनता को दिखाया, वो कुछ और थी। लेकिन चुनाव का परिणाम आश्चर्यजनक था। और बादशाहपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव के बीच में कहा था, आपको याद होगा, आपने कवर भी किया था, कि 50% वोट मैं अकेला लूंगा और 50% वोट बाकी पार्टियों में बटेगा। तो ऐसा कौन सा गणित वो लेकर के आए थे कि उनको 50% वोट मिला? 49 भी मिल सकता था, 51 भी मिल सकता था। तो तब हमने 1 साल लगा करके एक एक बूथ की गहन जांच करके, एक एक वोटर की गहन जांच करके ये डेटा हमारे सामने निकला है कि 74,062 वोट बादशाहपुर विधानसभा में नकली, फर्जी, बोगस वोट हैं, जिसका जिक्र आज श्री राहुल गांधी जी ने किया। नहीं तो ये क्या, जो आप जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं, जिन फर्जी वोटों की बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, ये क्या तमाम चीजें आपके द्वारा खंगाली गई थी 1 साल के दौरान? देखिए, राहुल जी ने जब कर्नाटका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मधेपुरा विधानसभा की, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं शक हुआ कि हमने चुनाव अच्छा लड़ा, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, जनता ने इतना प्यार दिया, ये परिणाम हम समझ ही नहीं सकते थे, हमारी सोच से परे था। तो हमने प्रदेश के नेतृत्व से बात की। हमने कहा कि इस प्रकार का हम वोट चोरी का जो मामला है, अपनी विधानसभा में भी हम मेहनत करके उठा सकते हैं, क्या आप इसको राहुल जी तक लेकर के जाएंगे? प्रदेश के नेताओं ने हमें इजाजत दी। राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि आप अगर तथ्यों को मेरे साथ
रख कर मुझे कन्विंस कर सकते हैं तो मैं उस पर प्रेजेंटेशन पर मीडिया के सामने देश को जरूर बताऊंगा। तो लगातार हम पिछले 6.5-7 महीने से जब लगे और जब हमने ये पूरा तथ्य बादशाहपुर विधानसभा का तैयार करके राहुल जी को दिया तो राहुल जी कन्विंस हुए। उनकी टीम ने इसको क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने पर वो धरातल पर गए। धरातल पर जो हमने उनको प्रेजेंटेशन बना करके दी थी उसको जब फुल प्रूफ उन्होंने देखा कि इन तथ्यों के ऊपर 100% सच्चाई है, तब राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताया। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा के तौर पर जाना जाता है बादशाहपुर विधानसभा को। क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए फर्जी वोट इकट्ठा करना और कितनी टीम आपकी ये लगाई गई थी? क्या आपके पास कुछ डेटा है कि कौन से बूथ वाइज डेटा है? कैसे आपने ये डेटा एकत्र किया? देखिए, हमारा जो चुनाव का सिस्टम है नीरज जी, पहले हमने इलेक्शन कमीशन से निवेदन किया कि आप हमें वोटर लिस्ट उपलब्ध कराते हैं फिजिकल कॉपीज, आप क्यों उसकी पीडीएफ या एक्सेल शीट हमें क्यों नहीं प्रोवाइड कराते? यदि इलेक्शन कमीशन हमें पीडीएफ और एक्सेल के फॉर्मेट में ये वोटर लिस्ट दे देता तो जो काम हमें 6 महीने करने में लगा, जिसके पीछे 70 से 80 लोग दिन रात बैठ करके स्क्रूटनी एक एक वोटर की कर रहे थे, शायद वो काम 6 महीने की जगह 16 दिन में हो सकता था। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इलेक्शन कमीशन कोई जानकारी देता नहीं है, 521 बूथ की हजारों बंडल वोटर लिस्ट के हमें दे दिए गए कि जाइए और इसमें से छांट लीजिए। समय लगा, संसाधन लगे, टीम लगी, लेकिन हम सबने इसको करके दिखाया। कितनी बड़ी चुनौती थी? और बूथ वाइज आपके पास कुछ अगर डेटा है तो सबसे ज्यादा अगर फर्जी वोट की मैं बात करूं, जैसे कि आरोप आप लगा रहे हैं राहुल गांधी ने लगाए, तो कौन से बूथ पर डाले गए थे? देखिए, एक डेटा ये निकल करके आया कि जितनी मैक्सिमम फर्जी वोट जो 74,062 वोट बादशाहपुर विधानसभा में नकली, फर्जी और बोकस बनी है, मैक्सिमम परसेंटेज इन वोटर्स का निकल करके आता है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में। गांव के अंदर उतनी संख्या नहीं है, 1-2 बूथ पर हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ मिली है। शहरों की जो सोसाइटी की वोट है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, लेकिन जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा फर्जी नकली वोट हमें मिले हैं और वो बूथ वाइज हमने उसको सेग्रीगेट किया है। एक डेटा मैं आपको देना चाहता हूं कि 74,000 को हमने सेग्रीगेट कैसे किया। 74,000 में से 11,744 वोट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनके वोट पड़े हैं, यानी नीरज जी का एक वोट है। आप ही की तरह 11,744 नीरज के और वोट हैं आप ही के नाम पर। नहीं, वोट पोल हुआ क्या ये? देखिए, वोट पोलिंग का डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, वो जानकारी इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहा कि उस वोटर ने वोट डाला है या नहीं डाला। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता के समक्ष ये रखना चाहता हूं, जब डुप्लीकेट वोट बनाए गए हैं तो किस लिए बनाए गए? वो डालने के लिए बनाए गए। तो मल्टीपल जो वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनकी संख्या 11,744 है। उसके बाद फेक और इनवैलिड एड्रेसेस, नीरज जी 437 लोग बादशाहपुर विधानसभा में ऐसे हैं जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, जिनके एड्रेस के आगे या तो 0 लिखा गया है, 0 लिखा गया है, एड्रेस के आगे उनका पिताजी का नाम लिखा गया है, एड्रेस के आगे उनकी माताजी का नाम लिखा गया है, उनको हम ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसे 7,437 लोग हैं। बल्क वोटर्स सिंगल एड्रेस 49,044 वोटर बादशाहपुर विधानसभा में ऐसे हैं जो बल्क में वोट करते हैं, यानी एक घर जिसका एड्रेस लिखा गया है उस पर 200 वोट बने हुए हैं, उस पर 250 वोट बने हुए हैं। आमतौर पर शहर में या गांव में किसी भी परिवार में एक घर में ज्यादा से ज्यादा 20 वोटर हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन 250, 300 वोटर एक घर में रजिस्टर्ड हैं। और जब हमने जाकर के उन घरों की जांच की, उन घरों में हम जाकर के जब देखते हैं तो वो 1 कमरे या 2 कमरे का किराए का मकान है जहां 250 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये वोट कहां से आए? फिर 1234 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड फोटोज हैं, यानी ब्लर फोटो, या तो वो ब्लड हैं या उनकी फोटोज गायब हैं या उनकी फोटो पर लिखा है कि चित्र उपलब्ध नहीं है। ऐसी 1,234 वोट है। और रॉन्ग एज 353 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र ही नकली है।
कोई 110 साल के हैं, कोई 118 साल के हैं, कोई 135 साल के हैं। और ये पूरा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में है जो राहुल जी ने दिखाया। अच्छा, टोटल कितना वोट है बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं, और कितना वोट पोल हुआ था? देखिए, बादशाहपुर विधानसभा में इस बार मैं आपको पूरी जो संख्या इस बार हमारी थी, लगभग 1,45,503 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलते हैं और 84,798 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी यानी मुझे मिलते हैं। तो जो डिफरेंस था वो 60,705 वोटों का डिफरेंस था। ये इस बार का मतदान बादशाहपुर का रहा। तो जहां जिस इलाके में आप गए हो वहां की कुछ वीडियोस भी बनाए हैं क्या आपने? आज मैंने देखा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस भी चल रहे थे कि उनके वोट कट गए थे, उन्होंने सांसद के चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, एमपी के चुनाव में उन्होंने वोट डाला, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो ऐसे तमाम वोटों को काट दिया गया। तो ऐसे कुछ वीडियोस आपके इलाकों में भी थे क्या? अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में ऐसे लोग भी मिले आपको? देखिए, हम जब उन घरों पर जाकर के हमने वोटर्स की जांच की तो लगभग 90% तो वो वोटर हमें उन घरों पर मिला ही नहीं। लेकिन उन घरों की हमने वीडियोग्राफी, फोटोज खींचकर जब राहुल जी को दिखाया और ये बताया कि 280 वोट एक 2 कमरे के मकान पर रजिस्टर्ड है, तो वो शॉक हो गए कि हमारी सोच से परे है। 2 कमरे के मकान पर 280 वोट कैसे रजिस्टर किए जा सकते हैं? अच्छा, एक डेटा मैं आपको बादशाहपुर का और देना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक 2024 आम तौर पर जो एक परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ाया गया था या जो बढ़ गया था, वो 3.5% था पूरे हरियाणा की अगर हम एवरेज लें। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें 11% वोट लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक बढ़ा। केवल 4 महीने में 11% वोट। ये वोटर कौन था? ये कहां से आया? कितनी संख्या बनती है 11% वोटर्स की? लगभग 22 जनवरी 2024 को वोटर्स की संख्या थी 2,95,000। 27 जनवरी 2024 को थी 3,17,000 और 4 सितंबर 5,19,000। 56,069 वोट बादशाहपुर विधानसभा में 56,000 वोट बढ़ा गया है केवल 4 महीने में। लोकसभा चुनाव की बात करूं मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बादशाहपुर विधानसभा से कितना वोट मिला था? लोकसभा चुनाव में जब राज बब्बर जी ने चुनाव लड़ा तो बादशाहपुर विधानसभा से उनको 60,000 वोट मिला था और विधानसभा के चुनाव में हमें 85,000 लगभग वोट मिला। काफी बड़े आरोप हैं, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये मुख्य एजेंडा था कि शीर्ष नेतृत्व और श्री राहुल गांधी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करें। अब जब उन्होंने तथ्यों के साथ देश की जनता को, हरियाणा की जनता को बताया है, तो अभी हमारा काम है, प्रदेश के और जिले के नेताओं का काम है कि इस मुद्दे को धरातल पर लेकर के जाएं और जो वोट चोर आज जनता के साथ विश्वासघात करके सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनकी गद्दी को हिलाने का काम अब कांग्रेस पार्टी बादशाहपुर में, गुड़गांव में और हरियाणा में करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से ही हमने शाम को 7:30 बजे एक बड़ा मशाल जुलूस हम निकालने जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम के तहत। तो ये मेरे साथ वर्धन यादव हैं जो कि दूसरी पोजीशन पे रहे थे बादशाहपुर विधानसभा से। इसके बाद से ही लगातार इन्होंने ये मुहिम छेड़ी कि किस तरह के वोट चोरी के मामलों को सामने लाया जाए। इनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर वोट चोरी के मामले, फर्जी वोट जो डली हैं विधानसभा चुनाव में, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी इलाकों की थी। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी गंभीर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस हाइड्रोजन बम को लोड करने के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ रुख रहता है। नायब सैनी के भी बयान को राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान दिखाया था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने। क्या कुछ रुख इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का रहता है?